जैसे अभी एकल परिवार की ज़्यादा चल रहा है, एकल परिवार लोग ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं, परिवारों को नहीं, रिश्ते कम होते चले जा रहे हैं, इवन ख़त्म होते चले जा रहे हैं कि तो इस स्थिति को क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा यह कहना है कि सबसे पहले जो एक वायरस फैल रहा है, हमें इस वायरस को समझना चाहिए। वह वायरस है हमारा जो समाज, हमारे आसपास जो बना हुआ है, जो हमारी तीसरी आंख, वह तीसरी आंख है मीडिया। हम टीवी देखते हैं, हम पिक्चर हॉल्स में पिक्चर देखते हैं, आजकल तो सीरीज चलती हैं, देखते हैं। तो वहां पर सबसे विषमता वाली स्थिति यह हो चुकी है कि संयुक्त परिवार का विघटन किस माध्यम से किया जाए। वो सारे माध्यम, सारे छल, सारे प्रपंच पूरी तरीके से चलाए जा रहे हैं। हमें जब तक उन प्रपंचों को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने बच्चों को उनसे बचा नहीं पाएंगे। देखिए, सामान्य सी बात है, एक माँ जब ये देख रही है कि सास चालाक है, ननद चंट है, जेठानी चतुर है, सब साजिश खेल रहे हैं। और मजे की बात ऐसा होता है, आप देखेंगे जो भी सीरियल उठा लीजिए, उसमें पुरुष का कोई रोल ही नहीं है। पुरुष बस खाली तैयार, सब महिलाएं भी तैयार हैं, सजी धजी हैं, और पुरुष भी सजे धजे हैं। वो 24 घंटे बस सजे धजे रहते हैं, सोते तब मेकअप में सो रहे हैं। जी। अच्छी बात है, संस्कृति हमारी है, सिंदूर, बिंदी, चाहे मैं भी पसंद करती हूँ गजरा लगाना, बहुत जरूरी, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। परंतु इस पहचान के पीछे जो आपको कुरूपता दिखाई जा रही है, हमें इस कुरूपता को समझना होगा। जब तक माएँ नहीं समझेंगी, वो अपने बेटी को और अपने बेटों को वो समझा नहीं पाएंगी। जी, जो सीरियल भी देखती हैं, ज्यादातर सीरियल में नेगेटिव चीजों को ज्यादा ग्रहण कर रही हैं, जो आज की गृहिणियां देख रहे हैं, तो वो चाहती हैं कि ना तो ससुर से बात, ना माँ से बात करी जाए, ना परिवार से बात करी जाए, उनको अकेला रहना ज्यादा पसंद करती हैं। तो ऐसी स्थिति में इन परिवारों को जोड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यह कहना है कि मैं जब मेरी शादी होने वाली थी, तो मेरी मासी जी की बेटी, वो आज इस दुनिया में नहीं है, कोविड के बीच, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सपना, ससुराल में जो ससुराल का माहौल होगा वो ऐसी सुई है जो तुम्हें चुभेगी। अब तुम अगर उई उई करोगी तो तुम्हारी बदनामी है, तुम अपने मायके की बदनामी करोगी। तुम उस समय शांत रहोगी और शांत मन से ये सोचोगी कि मेरी माँ ने कहा होता तो। ऐसा तो नहीं है कि अगर मम्मी ने बोला है तो हमें वो बुरा नहीं लगा था, एक पल को लगता है, किसी की भी बात बुरी लगती है, परंतु अगले पल हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, उन्होंने बोला है। जब तक हम इन बातों को समझ नहीं सकते तब तक उस पर अमल नहीं कर सकते। मेरे पतिदेव के, मैं आपको जो आपने बीच में बोला था कि एक बात की संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में, मेरे विवाह के समय बातचीत चल रही थी और मेरे डैडी ने मुझसे बात पूछी थी कि गुड़िया, अगर तुम बताओ, तुम्हारी शादी के लिए हम लड़का देखने जा रहे हैं, तो तुम सिंगल फैमिली में पसंद करोगी या संयुक्त परिवार में? तो मैंने उनसे एक बात बोली थी, डैडी, एक व्यक्ति यदि वह अपने जीवन के 26 वर्ष या 27 वर्ष या 25 वर्ष पूर्ण करने के बाद जिनके साथ जीवन जिया है, वह मेरे लिए उनको छोड़ सकता है, तो कल किसी और के लिए मुझे भी छोड़ देगा। जी। तो इसीलिए मैं संयुक्त परिवार ही चाहूंगी कि मेरे घर में मेरी ननद हो, मेरे देवर हो, मेरे जेठ हो, तो उसमें ज्यादा आनंद है। तो मैं आज भी यही मानती हूँ, और आज भी हम ऑफिस से आते हैं, चाहे कितने थके हुए हों, कभी ऑफिस के बाद सीधे कार्यक्रम लगा होता है, हम वहां जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, हम वापस आते हैं, तो हमारा आधा घंटा मम्मी डैडी के कमरे में बिताना जरूरी है। और उस पल में, उस आधे घंटे में, एक छोटे से बेड में मेरे दोनों बेटे, मेरे मम्मी पापा और हम दोनों इकट्ठे समा जाते हैं। फिर दिन भर की बातें होती हैं, बच्चे अपने स्कूल की बातें बताते हैं, अपने ऑफिस की बातें बताते हैं, फिर वो अपनी बातें बताते हैं कि मम्मी अपने घर की बातें की, आज मेड ऐसा हुआ, या जो भी चीजें हुई हैं, या सोसाइटी में क्या चीजें हुई हैं, मंदिर में क्या हुआ, पापा अपनी राजनीति की बातें, स्पोर्ट्स की बातें, तो वो चीजें होती हैं। और सबसे मुख्य बात हमारे घर में ये है कि हमारे घर में टीवी चलता है, वो भी मम्मी पापा के कमरे में, और सिर्फ समाचार के लिए और खेलों के लिए। इसके अलावा तीसरा कार्यक्रम डिस्कवरी देखा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी। अब जैसे कि नारी सशक्तिकरण की बात आती है, नारी सशक्तिकरण में बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं।
सिर्फ एक एक टाइटल लेकर के नारी सशक्तिकरण, नारी को शक्ति प्रदान करें, नारी को मान बढ़ा, लेकिन जहां जो प्रोग्राम हो रहे हैं ज्यादातर हमने देखे हैं तो उसमें जो है नारी शक्ति के लिए, ना कि नारी के प्रोत्साहन के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर एकल, ज्यादातर क्योंकि जो इसके मुखिया भी हैं वो भी ज्यादातर एकल रहना पसंद करते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सुंदर सवाल किया आपने। सबसे पहले आपको इस सवाल के लिए हार्दिक बधाई, क्योंकि शायद मैं प्रश्न की प्रतीक्षा में थी। इसलिए क्योंकि नारी सशक्तिकरण का जो वैश्विक स्तर पर एक भ्रम चल रहा है, उस भ्रम को, उस मिथक को हमें तोड़ना है जी। नारी सशक्तिकरण यदि सिर्फ नारी के सशक्तिकरण से हो जाता है तो उस हिसाब से प्रत्येक नारी को अविवाहित रहना चाहिए जी, पहला चरण। दूसरा, नारी सशक्तिकरण में नारी तब बनी है जब उसमें नर है। नर में ई की मात्रा जोड़ी है, क्योंकि मैं कवित्री हूं तो मैं थोड़ा सा शब्दों में जोड़ूंगी आपको। नर में जब शक्ति जोड़ी, ई की शक्ति जोड़ी, तब नारी बनी। तो जो हमारी, चाहे आप हिंदू धर्म देख लीजिए, चाहे आप क्रिश्चियन देख लीजिए, चाहे मुस्लिम देख लीजिए, बाकी जैन, सिख, बौद्ध सब हिंदू धर्म के ही अंग हैं जी, है ना। और तो इन सभी धर्मों में यदि हम एक यात्रा करते हैं तो यही पाते हैं कि नर का अस्तित्व क्या है, बाहर की स्थितियों को समझना, और नारी का अस्तित्व हर एक जगह पारिवारिक स्थिति को समझना। ठीक है, कहीं कहीं पर मात्र सत्तात्मक स्थितियां हैं भारत में आज भी। अगर आप पूर्वांचल में जाते हैं वहां पर हैं, मगर वहां पर भी जो नारी की स्थिति है वो ममता के रूप में वही है जो होनी चाहिए। तो जब तक नर के साथ यानी शिव के साथ शक्ति का समान नहीं होगा, जब तक शक्ति शिव की पूरक नहीं बनेगी, जब तक शिव शक्ति के पूरक नहीं बनेंगे, तब तक समाज का उद्धार होना अनिश्चित है। तो इसीलिए प्रत्येक नारी को आगे बढ़ने के लिए यह ध्यान रखना है कि जब हम परिवार के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा उत्थान निश्चित है। जो नारियां हैं आज जो हो रहा है ज्यादातर, जैसे टीवी सीरियल की बात चली थी अभी, टीवी सीरियल में देखते हैं तो जितने भी पुरुष हैं उनको पीछे ही रखा जाता है। सब चीजों के लिए खुद डिसीजन लेती हैं, खुद उनको एक प्रेशराइज करके रखते हैं। तो उनमें आपस में ऐसा हो जाता है कि वो किसी से बात नहीं करना, किसी से बोलना नहीं है, नेगेटिव चीजों पे ज्यादा असर मतलब फर्क डालते हैं। तो ये ऐसी लेडीज, ऐसी लड़कियां, ऐसे माहौल आज बना हुआ है समाज में। और जितने एनजीओ जो नारी सशक्तिकरण के लिए आवाज उठा रहे हैं वो खुद अपने उस चीज पर ध्यान नहीं देते। नारी सशक्तिकरण की तो बात वहां पर होती नहीं है कि उनके प्रोत्साहन के लिए कैसे जो किया जाए, बस सिर्फ प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे नारी सशक्तिकरण की बात आती है तो नारियों के उत्थान हेतु जो आज समाज में ऐसी कुरीतियां फैल रही हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? परिवार के संगठन से जी। अपने आचार विचार से, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं हमेशा जब मंच पे पढ़ चलती हूँ मैं प्रयास करती हूँ अपनी 2 पंक्तियां अवश्य पढ़ूं। वह है कि मेरी अभिलाषा है इतनी हर जन्म में भारत देश मिले, मेरी अभिलाषा है इतनी हर जन्म में भारत देश मिले, इसकी गलियां, नदियां, माटी और सांस्कृतिक परिवेश मिले। जो सांस्कृतिक परिवेश है वह विलक्षण है। ऐसी स्थिति में जब पहले परिवारों में क्या था, सब एक साथ मिलकर के बैठते थे, सब एक साथ रहते थे। आज का जो जीवनचर्या है लोगों की चेंज हो गई है। तो आज महिलाएं सोचती हैं कि उनको इतना बर्डन होता है काम करने का, वो कहते हैं हम सक्सेस नहीं हो सकते, हम ऐसे काम हो नहीं चाहिए। आपने उन सभी रास्तों को पार करते हुए एक अच्छी सफलता, आप रेलवे में, उत्तरी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, एक अच्छे पद पर हैं, ठीक है, उसमें इतने सारे सम्मान, इतनी सारी गोष्ठियों में जाना, उसके लिए समय का मैनेज करना, फिर अपने घर परिवार को भी देखना, तो जैसे कहते हैं कि कुशल गृहिणी होते हुए भी आपने ये सब चीजें एक महिला के लिए जो करना चाहिए वो सब किया है। उसके लिए आप क्या कहना चाहें, कैसे मैनेज करती हैं आप? शुरू से ही मैंने अपनी माँ को देखा जी। मेरी माँ, जब मेरे घर में मई जून की छुट्टियां होती थी, मेरे नाना जी की मृत्यु हो चुकी थी, नानी जी भी नहीं थी, दादाजी भी खत्म हो चुके थे और दादी जी भी जा चुकी थी। तो मेरे घर में मेरे बुआ जी भी आती थी और मेरे मौसियां भी आती थी, और हम सब सारे बच्चे इकट्ठे मिलके एक ही छत के नीचे 2 महीने एक साथ बिताते थे। लेकिन मैंने कभी अपनी मम्मी को थकते नहीं देखा। वो सब कुछ करती थी, मतलब, और हर प्रतिदिन एक विशेष
भोजन बनना है, शाम के समय टिक्की बननी है, चाट बननी है, समोसे बनने हैं, साथ में रात का खाना भी बनना है अंगीठियों पे। और इन सब चीजों के बाद भी जो एक वो पारिवारिक एकता मैंने जो बचपन से देखी है, जो महिलाओं की ऊर्जा मैंने बचपन से देखी है, मतलब माने कि आप सुबह प्रातः काल में हमारी जब आंख खुलती थी देख रही हूँ कि बुआ में, मम्मी में, मौसी में झगड़ा इस बात पे हो रहा है कि झाड़ू मैं लगाऊंगी जी। तो वो जो एकता थी, जो अपनापन था, वो अपनापन मैंने जिया है। तो मुझे लगता है जब एक नारी अपनेपन के साथ में अपने ससुराल में जुड़ती है, ठीक है कुछ समय लगता है, कुछ वर्ष लग जाते हैं, कई वर्ष भी लग सकते हैं, परंतु एक दिन वह सपना पूरा होता है जी।